बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने शुरू किया था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएशंस के बारे में, और इसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था मेंडल के बारे में कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स को के जो रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स को हम लोग 3 नियमों के अंतर्गत पढ़ते हैं जो लास्ट टर्म पर डिस्कस किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम लोग इनके नियमों को डिस्कस करते हैं। तो पहले जो 2 नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस करते हैं। प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हिंदी में कहते हैं प्रभाविकता का नियम, और पृथक्करण का नियम होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इन दोनों नियमों को मिला करके हमने एक नाम दिया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। जब एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख के संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराते हैं, तो इसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। तो यह मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण क्या होता है? जब एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखते हैं और उसी का क्रॉस कराते हैं, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण होता है। अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण की प्रक्रिया क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण, ठीक है ना। इसमें पहले लेते हैं एक रेड एक वाइट फ्लावर वाला पौधा, एक रेड एक वाइट। रेड जो है वो मेल फ्लावर है और वाइट फीमेल फ्लावर है। रेड जो है यहाँ पर प्रभावी लक्षण है, रेड क्या है? प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर। जो वाइट है वो रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण। इसको हम कहते हैं पी से पेरेंटियल जनरेशन। और इसमें ये दोनों पौधे कैसे हैं? प्योर एंड होमोजाइगस, शुद्ध हैं और समयुग्मजी। प्योर माने शुद्ध और होमोजाइगस ये समयुग्मजी है। अब इन दोनों का पहले क्रॉस कराते हैं, तो पहले क्रॉस कराने से पहले इनमें क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण होता है। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन होता है। रिडक्शन डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप इसमें रिडक्शन डिवीजन ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये मेल प्लांट है तो यहाँ पर इसमें ये 2 मेल गैमेट बनते हैं, यहाँ पर ये फीमेल गैमेट बनते हैं। रिडक्शन डिवीजन होता है तो गैमेट्स की संख्या क्या हो जाती है? क्रोमोसोम की संख्या गैमेट्स में आधी हो जाती है, जो पेरेंटल सेल है उससे हाफ हो जाती है, तो ये यहाँ गैमेट बन जाते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर ये मेल गैमेट जो है इसका क्रॉस ये 2 फीमेल गैमेट से हो जाएगा, इससे इसका और फिर इसी का इससे। तो यहाँ पर ये बन जाते हैं कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसी का भी इन दोनों से क्रॉस हो जाता है, तो इसका पहले इससे और फिर इसी का इससे, तो ये भी क्या बन जाते हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या कहलाती है? F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जितने भी प्लांट प्राप्त होते हैं सभी कैसे होते हैं? इम्प्योर होते हैं, अशुद्ध होते हैं, हाइब्रिड, इसको हिंदी में कहते हैं संकर पौधे होते हैं, अशुद्ध संकर होते हैं, और हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी होते हैं, क्योंकि इनमें दोनों जो क्रोमोसोम इसमें दिखाए गए हैं वो अलग अलग है, कैपिटल और स्मॉल आर। ऊपर वाले में स्मॉल आर और कैपिटल आर ये प्योर था, और इसमें अलग अलग है, तो ये क्या है? इम्प्योर है, अशुद्ध है, और अशुद्ध जो होते हैं वो विषम युग्मजी होते भी हैं, और इन्हीं को हम हाइब्रिड या संकर भी कहते हैं। अब F1 जनरेशन के ही 2 पौधों को ले लेते हैं, F1 जनरेशन के ही 2 प्लांट ले लेते हैं, जिसमें कि एक मेल होता है दूसरा फीमेल। F1 जनरेशन के ही 2 प्लांट ले लेते हैं, ठीक है ना, क्रॉस कराते हैं। तो पहले देखिए यहां से यहां तक क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन तक क्या प्राप्त हुआ? सिर्फ
रेड कलर के प्लॉट, रेड, रेड क्या है? प्रभावी है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर सब होते हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, अप्रभावी लक्षण होता है, वो नहीं दिखाई पड़ता है, जबकि उसके जीन्स हैं लेकिन वो कैरेक्टर दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो इसको कहते हैं प्रभाविकता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है, प्रभावी लक्षण दिखाई पड़ रहा है, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब जब हम इसमें F1 जनरेशन के ही दो पौधों को लेकर के आपस में क्रॉस कराते हैं, F1 जनरेशन के ही दो पौधे ले लिए, एक मेल एक फीमेल, दोनों रेड है। तो पहले इनमें क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का निर्माण होगा, गैमीटोजेनेसिस होगा। तो यहाँ पर ये मेल प्लांट है तो मेल गैमीट बनेंगे, या ये फीमेल प्लांट है तो ये फीमेल गैमीट बनेंगे। तो गैमीटोजेनेसिस होगा। गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है? युग्मक जनन में रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो इसमें क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है, जो पेरेंटियल सेल उससे हाफ हो जाती है। अब इसमें भी इसी तरह से इसका क्रॉस पहले इन दोनों से होगा, फिर इसका भी क्रॉस इन दोनों से होगा। तो इसका क्रॉस पहले इससे और फिर इसी का इससे, फिर इसका भी इससे और फिर इसी का इससे। तो बारी बारी से दोनों से क्रॉस होता है। तो यहाँ पर ये प्लांट हो जाते हैं किससे? F2 जनरेशन की। तो F2 जनरेशन में क्या है? पहले क्या प्राप्त होता है? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर देखें ये कैपिटल आर प्योर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर ये प्योर है, अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, और ये भी शुद्ध है। लेकिन ये एक शुद्ध है और दो अशुद्ध है, लेकिन यहाँ ये तीनों रेड कलर के, बाहर से रेड कलर दिखता है इनका। और ये भी शुद्ध है, ये व्हाइट है ना, तो ये भी प्योर है, ठीक है। तो ये बाहर से देखने पर F2 जनरेशन में क्या होते हैं? 3 पौधे लाल और एक सफेद, मतलब 75% प्लांट जो होते हैं उनके फ्लावर डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, रेड कलर के फ्लावर होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। और एक जो होता है 25% जो होते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर को शो करते हैं, और 75 डोमिनेंट कैरेक्टर शो। तो ये जो फिनोटाइप रेशियो होता है, बाय लाक्षणिक अनुपात, बाहर से जैसे दिखते हैं वैसे कैरेक्टर क्या होगा? तो फिनोटाइप रेशियो इसका 3:1 होता है। 3:1 का मतलब 3:1 का मतलब कि 3 रेड है और एक सफेद है। तो इस प्रकार से इसका फिनोटाइप रेशियो 3:1 होता है। और इसी प्रकार से जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? जीनोटाइप रेशियो का मतलब जो जीन में होता है, जीनोटाइप रेशियो मतलब जो जीन में होता है। तो जीन में क्या है? एक प्योर है, एक प्योर है, ठीक है ना, रेड, और 2 इम्प्योर रेड है, और एक प्योर रिसेसिव कैरेक्टर वाला है। तो ये एक शुद्ध लाल है, 2 अशुद्ध लाल है, और एक सफेद है। तो ये 1:2:1, 1:2:1 रेशियो होता है। तो इस प्रकार से ये F1 F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो क्या होता है और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है वो आपको समझना है। तो यहाँ पर देखें F2 जनरेशन में प्योर और इम्प्योर प्लांट अलग अलग हो गए, है ना, मतलब कि डोमिनेंट कैरेक्टर भी शो हो रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर रेड एंड व्हाइट दोनों शो हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण में F1 जनरेशन में सभी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। तो यहाँ तक का ये नियम कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविकता का नियम। जबकि F1 जनरेशन के 2 प्लांट ले लेते हैं तो F2 जनरेशन में द्वितीय संतत पीढ़ी में F2 जनरेशन में प्योर और इम्प्योर प्लांट अलग अलग इनके फ्लावर दिखाई पड़ते हैं, प्योर और इम्प्योर दोनों के दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है? प्योर इम्प्योर अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? 3:1, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है। तो यहाँ पर ये प्रभाविकता का नियम F1 जनरेशन में है ना, प्रभावी कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर क्यों हो रहा है, और F2 जनरेशन में प्योर इम्प्योर अलग अलग हो गए, डोमिनेंट कैरेक्टर अलग, रिसेसिव कैरेक्टर अलग हो गया।
तो मतलब सेपरेट हो गए, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों को मिला करके हमने नाम दिया, क्या नाम दिया इसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, कौन सा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसी के पार्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम लोग मेंडल का अगला नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। धन्यवाद।